नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी 2025 का जो है एग्ज़ाम जो है तय हो गया है। तो एसएससी जीडी 2025 में यदि आप परीक्षा देना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाना है। तो ऐसे श्रृंखला मैं चालू किया हूँ। जैसे एसएससी जीडी में 2021, 22, 23, 24 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम करा रहे हैं, जिसमें से क्लास 1 अभी हुआ है। आज उसका सेकेंड पार्ट हम बताएंगे। प्रॉपर हम एक चैप्टर लिए हैं सरलीकरण। इन सरलीकरण में जितने भी प्रश्न बने हैं जो परीक्षाओं में आए हैं केवल एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ देख लेना है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में बनते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला जो प्रश्न है लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। तीन का यहाँ हो गया 48 भागा 24 गुणे 42 माइनस 38। ध्यान से देखिए इन प्रश्नों को कैसे आपको कर लेना है। ये प्रश्न जो है ये क्या कह रहा है? देखिए अब हम देखते हैं ये प्रश्न कैसे हम करेंगे। देखिए यहाँ ब्रैकेट तीनों आपका दिया है और साइन दिया अलग अलग, प्लस माइनस भागा और का है। तो हम पहले बता दें कि सिंप्लीफिकेशन में एक ही चीज आपको जानना है जिसका नाम है बोडमास। बोडमास की सहायता से आप सिंप्लीफिकेशन के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। बी का मतलब आपको मालूम होगा ब्रैकेट होता है। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। डी मतलब आप कह सकते हैं डिवाइड या डिवीजन। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। और ए का मतलब हो गया आपका एडिशन। और एस का मतलब क्या हो गया आपका? सब्ट्रैक्शन। यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट का काम। ब्रैकेट का हल करेंगे। दूसरा ऑफ। ऑफ का मतलब क्या हुआ? का, के, की, तीनों में से कुछ भी रहेगा तो आपको करना है। उसके बाद डी मतलब क्या हो गया? डिवीजन। उसके बाद एम मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद एडिशन। उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इन चिन्हों की सहायता से आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए कि ब्रैकेट में सबसे पहले आपका 3 तरह का ब्रैकेट होता है। 3 तरह का ब्रैकेट होता है। तो पहला ब्रैकेट ये तो हल करेंगे, दूसरा इसको हल करेंगे और लास्ट में तीसरा इसको हल करेंगे। ब्रैकेट का भी एक क्रम है कि किन ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे। छोटा कोष्टक, महिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इन प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। हमने बताया कि बोडमास की सहायता से ही प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं।
तो यहाँ देखिए सबसे आसान तरीका क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट कौन सा है। देखिए आपका ब्रैकेट तीनों दिया है, तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक को हम तोड़ेंगे। जब भी छोटा कोष्ठक को तोड़ेंगे तो यहाँ जितने भी इसके पहले बनते हैं संख्या, उन संख्या को आप लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 13, और यहाँ पर 216 और भागा 3। ऐसा नहीं करना है कि आपको भाग देना है, नहीं। यहाँ क्या लिखेंगे का, और यहाँ क्या हो जाएगा 48, यहाँ क्या हो जाएगा 24। अब गुणे क्या करेंगे। अब छोटा कोष्ठक का जो है हमारा माइनस, उसको हल करेंगे। 42 में से 38 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका, घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट हट गया। तो हमने बताया कि छोटा कोष्ठक सबसे पहले हम, उसके बाद महिला कोष्ठक, उसके बाद क्या हो गया बड़ा कोष्ठक। 1 नंबर में छोटा, 2 में महिला कोष्ठक, और 3 में क्या हो गया बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले हमने छोटा कोष्ठक को हटाया है। अब हम हटाएंगे महिला कोष्ठक को। यहाँ देखिए, यहाँ पर हल किया गया है, तो हम फिर लिखेंगे 13, भाग नहीं देना है, 216 भागा क्या लिखेंगे 3, और का लिखेंगे। और यहाँ देखिए अब इस कोष्ठक के जो अंदर हो उसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। भागा है गुणा है, तो मालूम है कि सबसे पहले हम भाग करेंगे। 24 दूनी कितना हो गया 48, 2 चौके कितना हो गया 8, यहाँ पर क्या हो गया 8, बस हल हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 13। अब इसको क्या करेंगे, भागा है का है, तो पहले हम करेंगे का वाला। का मतलब क्या हो गया, का मतलब क्या हो गया गुणा 216 भागा अतिरिक्त कितना हो गया आपका 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 13 गुणे 216 में 24 से भाग देंगे आप, 216 में 24 से भाग देंगे। अब यहाँ भाग दीजिए, 4 6 के 24, 4 5 20, और 4 के 16, 6 9 कितना हो गया 54, कितना हो गया आपका 9। 13 में गुणा कीजिए 9 से, कितना हो गया 117। यही क्या हुआ इस प्रश्न का आंसर हुआ। तो आप जो है कितना बड़ा से बड़ा प्रश्न आपके सामने आएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि सिंप्लीफिकेशन का एसएससी जीडी 2025 में अनिवार्य है कि पूछा जाएगा। हर पेपर में, हर शिफ्ट में, हर साल परीक्षाओं में पूछता है, तो इस साल भी पूछा जाएगा। तो ये इन सवालों को देखने में छोटा है, चैप्टर है, हल्के में आपको नहीं लेना है, आपको बारीकी से समझना है। तो 13वां 17 से 117 हो गया इसका आंसर। मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हम देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक बने रहना है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। क्या कह रहा है, आपको जितने प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे प्रश्न कराया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, 40 माइनस, यहां क्या दिया है 20 दिया है, माइनस यहां दिया है 14, माइनस छोटा कोष्ठक में दिया है 16, माइनस 6 गुणे 4 और माइनस 2 यहां दिया है। अब यहाँ पर छोटा कोष्ठक, महिला कोष्ठक और क्या हो गया बड़ा कोष्ठक। इन प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे।
फिर मैं बताना चाहूंगा कि कोष्टक यहाँ पर देखिए 3 तरह का आ गया। सबसे पहले कोष्टक को नाम मालूम होना चाहिए कि कौन सा कोष्टक है। फिर बता रहे हैं जब ऐसा होगा तो इसको बोलेंगे आप छोटा कोष्टक। क्या बोलेंगे? छोटा कोष्टक बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा कोष्टक मिलेगा इसको बोलेंगे मझले कोष्टक। मझले कोष्टक बोलेंगे या मझला कोष्टक। ठीक है। अब यहां देखिए तीसरा, अगर आपको ऐसा मिलेगा इसको बोलेंगे बड़ा कोष्टक या बड़े कोष्टक, कुछ भी आप कह सकते हैं, बड़े या बड़ा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 कोष्टक यहाँ पर दिया है या किसी प्रश्न में दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप छोटा कोष्टक वाला हल करेंगे, उसके बाद मझले कोष्टक का हल करेंगे, उसके बाद बड़े कोष्टक का हल करेंगे। सीक्वेंस से करेंगे। ऐसा नहीं कि बड़े कोष्टक को हल करेंगे फिर छोटा कोष्टक को, अपने मन से नहीं। आपको लाइन बाई लाइन क्रम के अनुसार ही हल करना है। अगर क्रम के अनुसार आप हल नहीं करते हैं तो सवाल आपका गलत हो सकता है। तो यहाँ पर देखना है कि तीनों कोष्टक दिया है। यहाँ बड़ा कोष्टक है, मझले कोष्टक है और छोटा कोष्टक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो छोटे कोष्टक के अंदर जो प्रश्न बने हैं उसको हल करेंगे। जब छोटे कोष्टक को हल करेंगे तो जो इसके पहले वाला प्रश्न है वो लिख लेंगे 40 माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे 14 माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, छोटे कोष्टक को हल करेंगे तो हल यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब हल कीजिए, यहाँ माइनस है, यहाँ गुणा है, माइनस है। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, 6 चौके 24 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रफली हल कीजिए कि 16 माइनस 24 और माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ 16 में से घटाएंगे आप माइनस 24 तो कितना हो जाएगा बताइए, माइनस 8 हो जाएगा। और ये हो गया माइनस 2। तो एक बार आप यहाँ पर लिख लीजिए माइनस, यहाँ पर 8 और यहाँ पर क्या माइनस 2 लिख लिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, 40 माइनस यहाँ 20 माइनस यहाँ पर 14, अब यहाँ माइनस। अब देखिए माइनस 8 माइनस 2, दोनों माइनस है लेकिन दोनों को जोड़ने पर माइनस 10 कहेंगे। माइनस 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 10। अब यहाँ देखिए माइनस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर है, क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो गया 10। अब कैसे हल करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आप लिखेंगे 40 माइनस और यहाँ पर 20 और माइनस। अब हम करेंगे मझले कोष्टक का हल। तो 14 और 10 कितना हो गया आपका 24 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे 24, ये हो गया आपका मझले कोष्टक हट गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो गया 40 और माइनस, ये माइनस है और 20 में से 4 घटेगा तो माइनस 4 होगा। इसका माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 4 हो गया, कितना हो गया 44 हो गया। यही क्या हुआ इस प्रश्न का आंसर हुआ। मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। अगर जहां भी आपको प्रश्न में दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। लेकिन हाँ, आपको सिंप्लीफिकेशन का जितने प्रश्न हम करा रहे हैं सभी प्रश्नों को आपको देख लेना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो स्किप कर आप जो है देख रहे हैं, पहले मैं बता दूं कि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो उन परीक्षा देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जा चुका है उन प्रश्नों को आपको देखना बहुत अनिवार्य है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह के जो है प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर इन्हीं प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो आप जो है 60 से 70% जो है आपका मैथ यहीं से तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, 65 भागा 13, 65 भागा यहाँ 13
गुणे 4 प्लस 35/7 गुणे 9 का यहां पर दिया है स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस 100 भागा 5 का 4, 5 का यहां पर दिया है 4 और गुणे क्या दिया है 80। अब देखिए इतने बड़े प्रश्न हैं, इतने बड़े प्रश्न को आप कैसे करेंगे? बिल्कुल आप जो है बोडमास की सहायता से ही हल करेंगे। यहां देखिए, यहां पर कोष्टक का जिक्र किया है, ओनली एक कोष्टक का, उसका नाम है छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक को हल करेंगे तो हम लिखेंगे 65/13। आपको भाग नहीं करना है पहले, गुणे 4 धन, अब यहां देखिए 7 5 कितना हो गया 35 हो गया, और 5 9 कितना हो गया 45 हो गया। तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 45 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो आप 2 बार गुणा करेंगे, 5 25 5 के 20 2 22, 4 5 20, 4 16 2 18 हो गया, 5 2 10 2 कितना हो गया 2025 हो गया। तो 2025 आपने यहां पर लिख दिया। 2025 प्लस कितना होगा 100 भागा, अब यहां देखिए 5 का 4 दिया है तो आप कर सकते हैं 5 के 20 और गुणे में क्या करेंगे 80। अब यहां पर देखिए, अब भाग गुणा धन दिया है तो पहले भाग करेंगे, 13 5 65, 5 गुणे में 4 धन 2025 प्लस 20 500, 5 गुणे में 80। हम एकदम सीक्वेंस से करा रहे हैं, जब सवालों का प्रैक्टिस कर लेंगे, सवाल सीख जाएंगे तो आप जल्दी से कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 के 20 प्लस 2025 प्लस 5 40 कितना हो गया 400। अब आप इसको जोड़िए, 2025 लिखा है और 400 लिखा है और क्या लिखा है आपका 20 लिखा है। अब जोड़िए, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, जोड़ने पर कितना आ गया 2445। यही क्या हुआ, ये आंसर हुआ। मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। आपको 1 बाय 1 प्रश्नों को करना है। यदि आप में से किसी को प्रश्न आ रहा है तो वीडियो को रोककर प्रश्नों को आपको कर लेना है, ताकि आप जो है कम से कम ये समझ जाए कि हम प्रश्नों को आसानी से कर लेते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिए, 75 - 50, 75 - 50 भागा 5 का 2 भागा 5 का 2 धन 36 भागा 6 का 4 गुणे 2, 4 गुणे 2। अब यहां पर दिया है ब्रैकेट में 18 - 5 का 2। यहां ध्यान दीजिए, अब ऐसे प्रश्न जो आपके सामने आएगा तो आप कैसे करेंगे। अब एक बार अगर जिसको आ रहा होगा इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, चलिए अब हम चलते हैं। अब यहां पर क्या दिया है ब्रैकेट, तो यहां पर क्या करेंगे, आप लिखिए 75 - 50 भागा, यहां गुणा कर दो, 5 दूनी 10 प्लस 36 भागा गुणा कर दो, 6 चौके कितना हो गया 24, गुणे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब यहां देखिए 5 दूनी में 10, 18 में से 10 कितना हो गया 8 हो गया,
ये 2 गुण कितना हो गया 8 हो गया, आपका क्या हो गया ब्रैकेट हट गया। अब हम क्या करेंगे 75 माइनस 50, 50 नहीं करेंगे हम जो है 50 में 10 से भाग देंगे, 10 25 कितना हो गया 50 प्लस 36 भागा 24। अब यहां ध्यान दीजिए 36 भागा 24 है, इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 गुणे में 8 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और 3 के 24 हो गया, 3 से कटाइए 12 हो गया और ये हो गया 24, आसानी से हो गया। अब 75 24 को दोनों को जोड़िए, 5 4 9 हो गया, 7 2 9 हो गया और यहाँ 5 कम कीजिए कितना हो गया आपका हो गया 94। यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ। तो आपके सामने जितने बड़े से बड़े प्रश्न आएंगे, देखिए आपको लग रहा होगा कि सारे प्रश्न जो है एक जैसे हैं। हम जो है इस चैप्टर के जितने भी PYQ है 23 में 22 में 24 में जो प्रश्न पूछा गया है उन सभी को यहाँ पर करवा रहे हैं। यदि आपको आता है तो वीडियो को रोककर प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसका कितना आएगा आंसर 94, ताकि आपको लगे कि आप प्रश्नों को आसानी से हल कर ले रहे हैं। जिसको नहीं आएगा, जिसको नहीं आ रहा है, घबराना नहीं है, आपको जो है प्रश्न सिखाया जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जितने प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को हल यहां पर कराया जाएगा। जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए शेयर कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न क्या है 42 भागा 2, 42 भागा 2 धन m गुणे 3 माइनस 22 भागा 11 धन 3, 11 धन 3 बराबर 28। तो m का मान बताना है। देखिए परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आपको मिलता है। देखिए ये नया प्रश्न है, ये पूछा गया है प्रश्न जो है 2023 में। ये आपके सामने नए हैं, यहाँ पर m मेंशन है और यहाँ पर m बताना है। अब यहाँ पर देखिए अब कैसे करेंगे, अब 2 से भाग कीजिएगा 21 हो गया प्लस ये हो गया 3m माइनस में भाग कीजिए 2 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो गया 28 हो गया। अब देखिए 21 और 3 कितना हो गया 24, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, 24 हो गया। 2 कम कीजिए कितना हो गया 22 हो गया। तो हम लिख सकते हैं 3m जो है और प्लस लिखेंगे 22 बराबर कितना हो गया 28 हो गया। 3m बराबर आपका 28 में से क्या घटाएंगे 22, 3m बराबर कितना हो गया 6, m बराबर कितना हो गया 6 बाटा में 3, 3 दूनी 6, इसका कितना आंसर हो गया 2 हो गया। यानी जो m का मान पूछा है तो m का मान कितना हो गया आपका 2, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कीजिए। जो वीडियो पर नए हैं तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि रोज जो है आपके पास नए नए वीडियो नए नए प्रश्नों के साथ मिले। तीस धन 180 नंबर 6, 30 धन 180 भागा 30 गुणे 6 माइनस 15 माइनस 16 माइनस 60 भागा n माइनस 15 बराबर 0 हो तो n का मान बताना है। ध्यान दीजिए
यहां पर n का मान बताना है। जैसे आपको m का मान निकालना था वैसे ही यहां पर n का मान निकालना है। सवाल क्या है, देखने में बहुत बड़ा है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे, आपको कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या लिखेंगे, 30 प्लस 30 6 के कितना हो गया 180 भाग देंगे गुणे 6 माइनस 15 माइनस 16 माइनस, यहां ध्यान दीजिएगा, माइनस 60 बाटा में क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और माइनस कितना हो गया 15 बराबर 0 हो जाएगा। 60 बाटा में n क्यों लिखे, 60 भागा में यहाँ पर n है। अब यहाँ पर लिखेंगे 30 6 कितना हो गया 36 और माइनस कितना हो गया 15। अब ये क्या करेंगे, माइनस 15 और माइनस 16 दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। और यहां पर ऐसे कीजिए आप, माइनस 15 माइनस 16 और माइनस 15 तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 45 5 6 11 5 16 का 6 हासिल 1 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 15 माइनस 16 और माइनस 15 को जोड़ा गया है माइनस 46, माइनस 60 बाटा में n हो गया, कितना हो गया 0। अब इसको हल करेंगे, 30 और 36 दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 66 हो गया, और 66 में से कितना घटाएंगे आप 46, कितना हो गया 20 हो गया, यानी 20 माइनस 60 बाटा n बराबर कितना हो गया 0 हो गया। बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पर माइनस 60 बाटा n बराबर हो जाएगा माइनस 20, ये कट जाएगा, यानी कितना हो गया आपका 3 क्या हुआ इसका आंसर हुआ। देखिए 20 60 हो गया और ये माइनस है ये माइनस है, दोनों क्या हो गया कैंसिल, यानी इसका क्या हो गया आंसर 3 हो गया। यहाँ क्या पूछा है n का मान निकालिए, तो n का मान कितना हो गया 3। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के यहाँ, और वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज आपके पास एक नए वीडियो इस चैनल पर हमेशा जो है प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नों के साथ आपको मिले। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए ये देखते हैं 7 भागा 2 गुणे छोटा कोष्टक 8.35 प्लस 1.3 प्लस 2.42। अब यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्नों को आप हल कैसे करेंगे, ऐसे प्रश्नों को आप हल कैसे करेंगे। आपके सामने नए नए प्रश्न आ रहा है तो आपको उसका तरीका भी सीखना है। देखिए बहुत ही छोटा सवाल है, आप कैसे करेंगे, यहां पर लिखिए 7 भागा 2 गुणे, अब यहां पर तीनों क्या करना है जोड़ देना है। आपको जोड़ आता है दशमलव का, 8.35 हो जाएगा, दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, उसके बाद में 3 है, पहले क्या है 1 है, यहाँ पर दशमलव लिखेंगे, बाद में 4 है, 2 है, पहले क्या है 2 है, 5 2 7 4 3 7 10 का 16 हासिल 1 2 1 3 1 4 8 12, कितना हो गया 12.07 हो गया। अब क्या करेंगे, 7 में 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 7 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 3.5, 3 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और गुणे 12.07 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको गुणा करना है, तो गुणा भी यहाँ पर सीखिए कैसे करना है। सबसे पहले दशमलव का गुणा यहाँ पर दिया गया है, तो दशमलव आपको नहीं लिखना है, 12 7 लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 35, सिंपल सी बात है। 5 7 35, ये 3 हो गया, 10 हो गया, ये 6 हो गया, 1 हो गया,
2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ये 5, ये 4, ये 2, 6 6 12, ये हो गए 42। अब यहाँ पर लगाना है दशमलव। दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ, इसके बाद 2 अंक है, 2 अंक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कितना हो गया 3 अंक। यहाँ से काट लेंगे 1 2 3, कितना हो गया, यानी 42.245। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 6 प्लस 16 माइनस 4 भागा ये हुआ 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। इसको आपको हल कर लेना है, इसको आपको हल कर लेना है। इसको हल कैसे करेंगे, देखिए आप लिखेंगे 6 धन 16 में से घटाइए 4, कितना हो गया आपका 12 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 12 भागा 2 का वर्ग 4 हुआ, और 4 2 कितना हो गया 6 हुआ। यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 6 धन, अब 12 में भाग 6 से 6 दूनी कितना हो गया 12, माइनस में 2, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना हुआ 6। इसका कितना आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आपको बुडमास की सहायता से ही सभी प्रश्नों को बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा प्रश्न आए तो एक ही रूल जानना है बुडमास, उसी की सहायता से आपको सभी प्रश्नों को हल कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। -67 प्लस 700 भागा, यहां पर लिखा गया है 85 माइनस यहां पर 8 गुणे 9 प्लस 28 माइनस 5 गुणे 5। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, यदि आपको आ रहा है तो वीडियो को रोककर इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं, यदि आपको आता है, नहीं तो समझिए यहाँ ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करेंगे हम। देखिए ये बार बार आ रहा है, हमने बताया प्रश्न बहुत आसान है, आसान तरीका से कर लेना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे -67 प्लस क्या हो जाएगा 700,
ये हो जाएगा आपका भाग। यहां तक कर लिए। अब आपको ये लिख देना है 85। क्यों लिखना है? क्योंकि हमको जाना है छोटा कोष्टक के पास। माइनस यहाँ 85 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणे क्या हो गया 9 प्लस लिखेंगे यहाँ पर क्या होगा 28। अब यहाँ पर देखिए इसको आपको हल कर लेना है, प्लस के बाद हल करना है। अब 28 माइनस 5 गुणे 5 है, तो माइनस है गुणे है, तो 25 28 में से घटाइए 25 कितना हो गया आपका 3 हो गया। आपका छोटा कोष्टक क्या हो गया हट गया। अब यहां पर लिखेंगे फिर -67 प्लस 700 लिखेंगे, भागा लिखेंगे, यहां पर क्या हो गया 85 माइनस। अब ये देखिए 8 9 72, अब 72 कितना हो गया 75। क्या लिखेंगे यहाँ पर 75। आपका महिला कोष्टक हट गया। -67 प्लस 700 हो गया और भागा, ध्यान दीजिएगा, घटाइए कितना हो गया 0 हो जाएगा और ये कितना हो गया 10 हो गया। -67 प्लस 0 0 कैंसिल, कितना हो गया 70 और यहाँ इसको हल करेंगे जब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। -67 और प्लस 70, तो 70 में से घटाएंगे कितना हो गया 3। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो मैं ऐसा करता हूं कि इन प्रश्नों को, जो प्रश्न हम करा रहे हैं उन सभी को आसानी से आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसे लगा। अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आप जो है जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। इस चैनल पर रहेंगे तो सभी प्रश्नों को हल यहाँ पर कराया जाएगा ताकि आपको आगामी परीक्षा में बैठेंगे तो आपको आसानी से हल मिल जाए। तो हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10। 10 क्या है? कभी कभी सवालों में बदलाव आ रहा है तो आपको उन सवालों को भी देख लेना है। प्रश्न जो है अगला क्या कह रहा है नेक्स्ट, 100 भागा 10। यहां पर लिखा गया है 100 भागा 10 माइनस -2 प्लस -9 प्लस 3 - 6 का यहां पर 2 लिखा गया है और यहां पर कोष्टक का प्रयोग किया गया है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है उन सभी को यहां पर करवा रहे हैं। अब यहाँ भाग दे सकते हैं, कितना हो गया 10 माइनस यहाँ -2 प्लस यहाँ -9 हो जाएगा और प्लस 6 दूनी कितना हो गया 12 और 3 में से 12 घटाइए कितना हो जाएगा -9 -9 हो जाएगा और वो माइनस ये प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस आपका 9 हो जाएगा। आपका छोटा कोष्टक आपका हट गया। अब यहाँ पर देखना है, आप लिखिए 10 माइनस -2 लिखिए। अब देखिए माइनस और माइनस दोनों जोड़ेंगे -18, तो माइनस ये प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 18 आपका बड़ा कोष्टक। 10 माइनस -2 -18 -20 हो जाएगा, तो माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, ये हो गया 20। 10 20 कितना हो गया 30 हो गया। कितना इसका आंसर हो गया 30 हो गया। यानी इस प्रश्न का कितना आंसर हो गया 10 हो गया 30 हो गया। तो मैं ऐसा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के यहाँ ज्यादा से ज्यादा जोड़िए, शेयर कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए अब हम चलते हैं, अगला क्या प्रश्न कह रहा है। प्रश्न संख्या 11। आपको नए नए प्रश्न भी आपको यहां देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, नए प्रश्नों को सीखना है। यदि आप प्रश्नों को सीख लेते हैं तो मैं आशा करता हूं कि परीक्षा में आपको जो प्रश्न आएगा इस चैप्टर से उनको आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक नया सवाल आ गया आपके सामने। यहाँ पर है 24 माइनस नहीं भागा 12 माइनस 4। ये देखिए इसका नाम है रेखा कोष्टक। +32 और यहां पर क्या है आपका भागा है 4 धन 8 भागा 2 माइनस 3 और यहां पर ब्रैकेट करेंगे। प्रश्न संख्या 11। देखिए ये प्रश्न में जो है एक नया आपका आ गया है चीज, क्या? इसका नाम है रेखा कोष्टक। तो आपको मालूम होगा कि आपको हमने बताया है कि एक होता है छोटा कोष्टक, एक होता है मझले कोष्टक और एक होता है बड़ा कोष्टक। और इससे पहले आपको क्या है रेखा कोष्टक। अगर रेखा कोष्टक आपका आ गया तो पहले स्थान पर रेखा कोष्टक वाला का हल करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्टक वाला का हल करेंगे, उसके बाद मझले कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। कोष्टक का क्रम आपको ऐसे बनेगा। कोष्टक जो है एक होता है रेखा कोष्टक, एक होता है छोटा कोष्टक और एक होता है मझले कोष्टक और एक होता है बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पर एक कोष्टक दिया है रेखा कोष्टक। तो इन प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे यहाँ पर देखना है। सबसे पहले 12 में से 4 घटाएंगे क्यों, यहाँ पर माइनस है, प्लस रहेगा तो जोड़ते हैं हम। तो 12 में 4 घटाइए, कितना हो गया आपका 8 में भागा दीजिए, अतिरिक्त 24 3 हो गया, और 3 और 32 को जोड़िए, कितना हो गया आपका 35 हो गया। और भागा, ध्यान दीजिएगा, प्लस भागा माइनस यहाँ पर है तो भाग करेंगे, 2 चौके 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 में 3 कम करो, कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ 5 लिखेंगे, भाग दीजिए, कितना हो गया, आसान तरीका से हल कर दिया, कितना हो गया 7 इसका आंसर होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे दोस्तों। प्रश्न कितना बड़ा से बड़ा हो, तरीका आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं बताता हूं कि इस चैनल पर हमेशा बने रहिए। आपको नए नए प्रश्न जो है कराया जाएगा। एसएससी जीडी में जितने भी आपका चैप्टर बन रहा है उन प्रत्येक चैप्टर को इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो अंत तक देखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज जो है आपके पास नए वीडियो नए नए प्रश्नों के साथ पहुंचे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। आपको इसमें सवाल नए आपको मिल रहे हैं, हर तरह के प्रश्न आपको मिल रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको हर प्रश्नों को देखना है और हर प्रश्नों को आसानी से हल कर लेना है। यदि प्रश्न आपको आ रहा है, ये 12 जो है, देखिए सवालों में परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे सवाल हम बढ़ रहे हैं सवालों में बदलाव हो रहा है, इसलिए हर प्रश्नों को आपको बारीकी से देखना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 5/8 का 184 गुणे 15 भागा 5 प्लस के बराबर 513 भागा 9 प्लस 435 तो के का मान बताना है।
तो के का मान बताना है, यहां से के का मान यहां बताना है। देखिए प्रश्न को कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका से। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, बहुत बच्चों को लग रहा है कि बहुत छोटा प्रश्न है, बार बार सवाल आ रहा है। अरे बार बार आ रहा है तो क्या है, इन सवालों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा, प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। के का मान निकालना है, तो देखिए का यहाँ पर दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कटाएंगे। 8 दूनी 16, अतिरिक्त कितना हो गया, 24 हो गया। 5 में गुणा कीजिए, 5 15 के 5, ये हो गया आपका 115, गुणे पंक्ति आई कितना हो गया, 15 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे के बराबर, क्या ये 5 17 9 से कटेगा, देखिए तो 5 17 में 9 से भाग दीजिए, 9 5 45 हो गया, ये 6 9 7 यस, ये हो गया आपका 57 प्लस 4 से कितना हो गया, ये 35 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इन प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे आगे। 3 5 15 के 5, 3 कम 3 के 4 हो गया, और 3 कम 3 हो गया, प्लस क्या लिखेंगे के बराबर, जोड़िए 5 7 12 के 2 हासिल 1, 4 3 5 3 8 1 9 हो गया, और 4 हो गया। के का मान निकालना है, के बराबर क्या हो जाएगा, 492 माइनस 300 कितना हो गया, 45, घटाइए, ये हो जाएगा आपका 7, ये 8 हो गया, 492 में से घटाना है आपको 345, तो ध्यान दीजिएगा ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 147। देखिए अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको आराम से सीक्वेंस से प्रश्नों को धैर्य पूर्वक करना है। घबरा जाएंगे तो आप प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसका कितना आंसर हो गया, 147 आंसर हुआ। चलिए अब हम चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 13 हम देखेंगे इन प्रश्नों को आपको कैसे हल कर लेना है। कमेंट कीजिएगा कि यह वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपको अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ लेना है, ताकि जो है वो भी आपके साथ है और प्रश्नों को करें। देखिए 13 अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है 25 का 4 माइनस 30, 25 का 4 माइनस 30 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 18। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं। 25 का 4, 25 चौक कितना हो गया, 100 हो गया, माइनस कितना हो गया, 30, 2 का बग कितना हो गया, 4, 18 जोड़िए कितना हो गया, 22, 100 और 22 दोनों को जोड़िए 122 हो गया, और माइनस कितना हो गया, 30 हो गया, घटाइए कितना हो गया, 2, ये कितना हो गया, 9, कितना हो गया, 92, इसका आंसर कितना हो गया, 92। ऐसा ये बहुत ही आसान प्रश्न था, लेकिन आपको ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। किसी प्रश्न को आसान नहीं समझना है, अगर प्रश्न आपको आ रहा है तो आसान है, नहीं आएगा तो बहुत बड़ा वो कठिन हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 14,
आपको यदि आ रहा है तो आप जो है वीडियो को रोककर प्रश्नों को कर सकते हैं। आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि आप जो है इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए दिया है 30/6, ये दिया है 30/6 गुणे 5 का 2-3, यहां दिया है 2-3 -12 उसके बाद लिखा गया है ब्रैकेट में 3 गुणे में 2। अब इसको हल कर लेना है। अब बताइए ऐसे प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे आराम से, कैसे करेंगे? यहां पर क्या करेंगे, 6×5 कितना हो गया, 30 हो गया, गुणे यहां लिखिए 5 का कितना हो गया, यहां 5 हो गया, -12 हो गया, और 3 गुणे कितना हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ 5 लिखेंगे, गुणे नहीं करना है, 5 का 5 यानी 5 25 हो गया, माइनस 72 हो गया, 25 5 125 माइनस कितना हो गया, 72 हो गया, घटाइए, घटाएंगे कितना हो गया 3, ये हो जाएगा 5, यानी इसका क्या हो गया, इसके आंसर 53 हो जाएगा। बताइए कितने लोग का 53 आया था? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट कि 53 किसका आंसर आया है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आपका 15 एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न हैं। आप जो है इन सभी प्रश्नों को इस चैनल के माध्यम से जो है क्या कीजिए, आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि जो है आगामी परीक्षा में आपको आसानी से आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 7 सही 1/4 प्लस 6 धन 5 -8 भागा 4 -1, इसको आपको हल कर लेना है। इसको हल कैसे करेंगे, देखिए 4 7 28, एक कितना हो गया 29 बाटा में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 4, प्लस यहां पर क्या लिखेंगे 6 धन। अब यहां पर क्या कीजिएगा, 4 दूनी में 8, 2 हो गया, अब कम कीजिए कितना हो गया आपका 3 हो जाएगा, -1 हो गया। अब ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, 29 बाटा में क्या लिखेंगे 4, प्लस 6 3 9 और कितना हो गया 1 हो गया। अब इसको आसानी से हल कर सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 4 से गुणा कीजिए, 4 से गुणा कीजिए, कट गया, ये हो जाएगा 29 प्लस 9 के 36 -4 हो गया, 9 6 15 के 5 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, माइनस में 4 हो गया, और बाटा यहाँ पर 4, घटाइए कितना हो गया 61 बाटा में 4, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चाहे तो एलसीएम यहाँ पर निकाल सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो 9 में से 1 घटा दीजिए, अब इसको हल कर दीजिएगा। तो दोस्तों बताइए आज के लिए ये आज जो बताया गया है जितने प्रश्न, ये आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा तो प्लीज जो है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस पे मैथ जो है डेली जो है नए नए प्रश्नों के साथ आपके पास पहुंचे। सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तो पहुंचेगा। तो प्लीज एक बार फिर मैं कहता हूं कि जो इस चैनल पर नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नए प्रश्नों के साथ रोज एक वीडियो पहुंचे। आज के इतना सा, धन्यवाद।